हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है GIS की मैथ ऑनलाइन क्लास में। तो अपन हिंदी मीडियम की अपना कोर्स चल रहा है जिसमें अपन प्रश्नावली 2.3 हल कर रहे हैं। तो 2.3 के क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा हमने हल कर लिए थे। बहुत से आसान थे क्वेश्चन थे, बस एक बहुपद का दूसरे बहुपद में क्या देना था, भाग देना था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना तीसरा। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि यदि एक बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए जिनके दो शून्यांक ये हैं। यानी कि अपना जो लास्ट वाला उदाहरण था ना, बिल्कुल ऐसा सवाल है ना, बहुत अच्छा सवाल था वो भी ये भी। तो हमें क्या करना है, एक हमें बहुपद दी गई है जिसमें x की घात कितनी है, 4 है, और दो शून्यांक दिए गए हैं, दो और निकलवाना चाह रहा है। तो देखो ऐसे सवाल जो हैं, एक उदाहरण था और एक ही सवाल है। वैसे और होने चाहिए थे ऐसे, जिससे ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, लेकिन कोई नहीं। देखो क्या करना है, क्रम से चलना है। सबसे पहले जो दो जीरो दी गई हैं उन दो जीरो को हम क्या करेंगे, एक बहुपद में बदल देंगे, और जो बहुपद दिया गया है उसमें उस छोटे वाले बहुपद का क्या देंगे, भाग देंगे। भाग देने पर जो भागफल आता है उसके गुणनखंड करेंगे और दो जीरो निकाल लेंगे। क्रम से चलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, जो उसमें बहुपद हमें दिया गया है वो है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। ठीक है। अब जो दो शून्यांक दिए गए हैं, क्या हैं, दो शून्यांक। तो वो जो शून्यांक हैं वो हैं, एक तो है √5/3 और दूसरा है माइनस √5/3। ठीक है। तो अब मैं इन्हें क्या करता हूं, एक बहुपद के रूप में बनाना है। तो पहले सबसे पहले काम क्या करना है, x के बराबर में लिखो। किसके बराबर में, x के बराबर में। x बराबर 5/√3 का अंडर रूट, और फिर दूसरे को भी ऐसे लिखो, x बराबर 5/3 का अंडर रूट। अब इनका पश्चान्तरण कर लो दोनों तरफ। ठीक है। तो मैं इसको जब इधर लूंगा तो ये माइनस में आ जाएगा, इसको भी उधर ले लेता हूं तो ये भी किस में आ जाएगा, ये तो माइनस है तो ये किस में आएगा, प्लस में। ठीक है। ऐसा क्यों किया है, बहुपद बनाने के लिए। उल्टा चल रहे हैं, मैंने उदाहरण में बताया था ना। होता क्या है, ऐसे रूप में होता है, फिर वो ऐसे आता है, फिर हम उन्हें अल्फा बीटा से लिखते हैं। तो अब उल्टा चल रहे हैं। ठीक है। तो ये और ये बराबर 0 लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो a माइनस बी और a प्लस बी का क्या बन गया, सूत्र बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र बन गया। तो यहाँ से ही x का तो स्क्वायर हो गया, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a ये है b ये है, तो माइनस √5/3 का स्क्वायर करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, और 3 पे से भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो जैसे ही अंडर रूट हट जाएगा तो अपने पास बहुपद आ जाएगा x² माइनस 5/3। ठीक है। तो x² माइनस 5/3, तो ये एक बहुपद है लेकिन सही रूप में नहीं है। मैंने बताया था किस में होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि ये p/q यानी कि अंश बटे हर के रूप में नहीं होना चाहिए। तो इसे अंश बटे हर के रूप में हटाने के लिए मैं, ये नीचे 3 है ना, तो 3 से गुना कर देता हूँ। तो 3 से गुना किया तो 3x² माइनस 5, ये अपने पास एक और बहुपद आ गया। चाहो तो इसको ऐसे बराबर 0 लिखो तो लिखो, ना लिखो तो मत लिखो। वैसे भी ये क्या है, बहुपद है, हमें 0 नहीं निकालने, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी काम जो है, सबसे पहला काम वो यही है कि दो जीरोज की मदद से एक बहुपद बनाना। तो क्या करना, जो भी जीरो दी गई हैं उनको x के साथ में लिख लेना कि x बराबर √5/3 और दूसरी x बराबर माइनस √5/3। अब दोनों का पश्चान्तरण कर लेना x के साथ, तो ये तो आ जाएगा माइनस में और ये आ जाएगा प्लस में,
अब हमेशा ऐसे ही होगा ये सारे सवाल, अगर और भी होते तो वो भी ऐसे ही होते। सूत्र बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तब क्या हट जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा। बस अब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, गुना किया है, ताकि ये हर वाला 3 हट जाए और अपने पास बहुपद आ गया। ये पहला काम हो गया कंप्लीट। अब दूसरा काम क्या है जी? दूसरा काम है इस बहुपद में इस बहुपद से भाग देना। क्यों देंगे अपन बहुपद? क्योंकि ये जो 2 जीरो हैं, ये वाला हिस्सा इसमें से हमें क्या करना है, अलग करना है। और अलग करने के बाद जो भागफल है ना, उसके गुणनखंड करके 2 और 0 निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये काम तो हो गया। ये अपने पास क्या आ गया, एक बहुपद आ गया, जो कि क्या है, इस बहुपद का गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। और जब गुणनखंड का भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, चाहो तो यहाँ ऐसे लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 5 एक क्या है, गुणनखंड है बहुपद इसका। इसको लिख के नहीं और ये लिख देना ना, मेरे पास जगह थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए मैं ये छोड़ता हूँ। इधर मैं भाग देता हूँ। अब 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। ठीक है, इस वाले बहुपद में इससे 3x स्क्वायर माइनस 5 से क्या देना है, भाग देना है। और ये गुणनखंड है इसी का, क्योंकि इसी के ये 2 जीरो हैं, उसी का भाग ये है, तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर पूरा भाग नहीं जाता तो समझ लेना गलती हो गई है कहीं ना कहीं। तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। गुणनखंड का मतलब क्या है कि पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो देखो मैं किससे गुना करूं कि बराबर हो जाएं, x स्क्वायर से। किससे गुना करते हैं, x स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा 3x की घात 4 और माइनस 5 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 5 का x स्क्वायर। x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिखना, इस 3 के नीचे मत लिख देना, नहीं गलत हो जाएगा। चिन्ह बदल दो, ये तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये हो गए कैंसिल। अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले x की सबसे बड़ी घात आएगी। x की सबसे बड़ी घात है 6x की घात 3। अब देखो 5 तो है प्लस का, 2 है माइनस का, क्या बचेगा, प्लस का 3 x की घात 2। बच्चे कुचों को उतार दो ऐसे के ऐसे ही। अब क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। देखो यहाँ है 6, यहाँ है 3x, यहाँ x की घात 2, यहाँ x की घात 3। तो 3 का गुना 2 से कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और एक x और जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। यानी कि गुना करना है 2x से। किससे गुना करना है, 2x से। तो 2 दूनी 6, x गुना x स्क्वायर तो x की घात 3। अब 2x का गुना माइनस 5 से करो, 5 दूनी 10x माइनस का 10x, x के नीचे x वाली संख्या, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, प्लस माइनस कैंसिल। ये बच्चा कुछ उतार दिया, 3x स्क्वायर बचा और माइनस 5 बचा। ये भी 3x स्क्वायर माइनस 5 है, 1 से गुना कर देते हैं। किससे, 1 से। 3x स्क्वायर माइनस 5, चिन्ह बदल दिए, ये कट गया, कितना आया, 0। पहले ही कहा था मैंने शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। और जैसे ही शेषफल 0 आए तो समझ लेना अपना यहाँ तक ठीक है। तो मतलब मोस्टली काम अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ना। थोड़ा सा और काम बचा हुआ है, जो कि क्या है, अब गुणनखंड करना। क्या है, गुणनखंड करना। किसके, इसके गुणनखंड करके क्या निकालना है, हमें 0 निकालनी है। तो मैं ये यहाँ करता हूँ, इधर है ना, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर रखेंगे 0। क्यों, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं हम, शून्यांक निकाल रहे हैं। तो शून्यांक निकालेंगे तो शून्य बराबर में रखना होगा। अब इसके गुणनखंड करो, किसके, 2x के। तो 2x के गुणनखंड क्या होंगे, प्लस का x और प्लस का x, और प्लस 1 को रहने दो पीछे ही। देखो गुना करके देख लो कितना आ रहा है, x स्क्वायर के बराबर, जोड़ेंगे तो 2x के बराबर हो गया। यहाँ से एक x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 1। यहाँ x प्लस 1 पहले से ही है तो प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 बराबर
0। अब यहाँ दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1, क्या बचेगा, x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसको बराबर 0 रखा, एक बार इसको बराबर 0 रखा, तो x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान आया -1 और यहाँ से भी x का मान आया -1। दोनों जगह से x का मान कितना आया है, -1 और -1 आया है। तो इसके अपने दोनों के दोनों शून्यांक क्या कर लिए हैं, कंप्लीटली निकाल लिए हैं। क्या आए हैं, -1 और -1। दो जीरो तो हमें शून्यांक तो पहले दिए गए थे, एक तो था √5/3 और दूसरा था -√5/3। उन दोनों को x के बराबर रखा, क्या किया, पश्चान्तरण किया, ऐसे सूत्र बना, ये बन गया, 3 से गुना किया, ये एक बहुपद आ गया, इस बहुपद का इस बहुपद में भाग दिया, भाग देने पर भागफल ये आया, इस भागफल के गुणनखंड करके क्या कर लिए, 2 जीरो निकाल लिए। आगे बात समझ में आगे होगी, बिल्कुल ऐसे ही है जैसा अब तक सब कुछ चलता आ रहा है। ठीक है, मिटा दूँ ना, कोई दिक्कत हो तो बता दिया करो कमेंट बॉक्स में। प्रश्न संख्या 4, देखो प्रश्न नंबर चौथा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि इस नंबर को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ये बचते हैं तो gx का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि भागफल और क्या दिया गया है, शेषफल दिया गया है, भाज्य दिया गया है, भाजक निकालना है। क्या निकालना है, भाजक निकालना है। तो देखो हमें पता है कि क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, इनको देखो दूसरे तरीके से और लिखते हैं, जैसे जो अपने पास भाज्य है ना, उसको क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं px, भाजक को लिखते हैं gx, भागफल को लिखते हैं qx, क्या लिखते हैं, qx, और शेषफल को लिखते हैं rx। ठीक है, px तो होता है भाज्य, भाजक होता है क्या, gx, भागफल होता है qx और शेषफल होता है rx। तो हमें पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। अब देखो हमें भाज्य दिया गया है, क्या दिया गया है, भाज्य, जो कि है x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस बराबर, भाजक हमें दिया नहीं है, भाजक हमें निकालना है, यानी कि gx निकालना है। भाजक को किससे लिख लिया, gx से, गुना भागफल दिया गया है x - 2 प्लस शेषफल दिया गया है 2x प्लस में 4। यही दिया गया है ना, 2x प्लस में 4, और ज्ञात करना है gx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, gx। तो बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, चाहो तो देखो इनको यहाँ से पश्चान्तरण करके हल कर लो, या फिर देखो इनकी पहले सूत्र बना लो। देखो सूत्र क्या होगा, px बराबर gx गुना qx प्लस में rx। हमें gx का मान निकालना है, तो देखो सबसे पहले मैं rx को इधर भेज देता हूँ, तो प्लस से किस में आ जाएगा, माइनस में, यानी कि px माइनस rx, और बटे में क्या आ जाएगा, gx, सॉरी qx, gx तो निकालना है ना, तो ये सूत्र है किसका, gx निकालने का।
सूत्र क्या, इनको ही पश्चान्तरण करके बनाना है। देखो अगर QX निकालना होता तो QX यहाँ जाता, GX का भाग दे देते। GX निकालना है तो QX यहाँ है, GX यहाँ है। रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो माइनस हो जाएगा किससे, अपने भाज्य से। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो सबसे पहले मैं इसका पश्चान्तरण करूँगा इधर। ठीक है, ये तो ऐसा कैसा, ये x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस में 2। अब ये 2x है, क्या है 2x, 2x किसका है, माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का, 4 है प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस का। इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है gx गुना x माइनस 2। ठीक, अब इसको हल करो। देखो ये तो ऐसे कैसे ही है, यहाँ क्या बच रहा है 3x स्क्वायर, ये 1x और ये 2x तो मिलके क्या बन गए 3x, क्या बन गए 3x, और ये है 4 और ये है 2, 4 और 2, 4 माइनस का है तो माइनस का बचेगा 2, क्योंकि ये प्लस 2 है, खत्म हो जाएगा। इधर बच रहा है gx गुना x माइनस 2। अब देखो gx बराबर px माइनस rx, ये तो हमने ये कर लिया। अब क्या करना है, भाग देना है qx का, तो ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में ही आएगा। तो डायरेक्ट मैं भाग देता हूँ। देखो gx बराबर, इसमें भाग देना है किसमें, x की घात 3 में माइनस 2 में भाग देना है किससे, x माइनस 2। भाग देते ही क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। भाग तो हमें इसी तरीके से देना होगा, नंबर थोड़ी है, बहुपद है, इस बहुपद से इस बहुपद में क्या देना है, भाग देना है। तो इसका गुना किससे करूं, x स्क्वायर से, x स्क्वायर से ही तो होगा, तभी तो x की घात 3 बनेगा। अब इसका गुना इससे कर लो तो माइनस के 2x स्क्वायर आ गया, चिन्ह बदल दो, माइनस और प्लस, ये तो हो गया कैंसिल, ये है प्लस ये है माइनस, तो यहाँ बचा माइनस का x स्क्वायर, इनको ऐसे कैसे ही उतार लिया। किससे गुना करूं, माइनस के x से, माइनस के x से ही तो गुना होगा, तो माइनस के x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के 2x, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कट गया, यहाँ माइनस 2, यहाँ भी x माइनस 2 प्लस का 1 x माइनस 2, ये कट के आ गया। तो ये आ गया gx का मान, कौन सा, ये बात। तो gx बराबर आया x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1। आगे बात समझ में, वो ही जो भागफल एल्गोरिथम थी ना अपनी, कौन सी थी, भागफल एल्गोरिथम, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उसी का खेल है सब कुछ, नया कुछ भी नहीं है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, भाजक और शेषफल और भाज्य दिए गए हैं, भाजक निकालना है। तो भाज्य में से सबसे पहले शेषफल इधर ले जाके माइनस किया तो ये आ गया। ठीक है, अब भाजक गुना भागफल बचा हुआ है तो भागफल का भाग दे देंगे x माइनस 2 का किसमें, इसमें, तो जो आएगा वो क्या बचेगा, gx बचेगा। आया क्या, ये अपना क्या है gx, यानी कि भागफल, क्या है भागफल। हो गया काम, यही बताना, बता दिया। तो दूसरे ये हो गया अपना चौथा भी कंप्लीट। अब इसमें लास्ट सवाल है 5, तो मैं ये बता देता हूँ, कोई भी दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। और जिन्होंने बीच में देखना स्टार्ट किया है ना, वो स्टार्टिंग से देखना, अगर बीच से देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट करना, फर्स्ट एक्सरसाइज से, और कंप्लीटली पढ़ते रहना और खुद से प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं है वीडियो में देखा, क्वेश्चन को उतार लिया, कॉपी में हो गया, है ना। वीडियो में देख के, पढ़ के, समझ के खुद से सॉल्व किया करो। जब तक मैथ खुद से सॉल्व नहीं करोगे, प्रॉब्लम्स क्लियर नहीं हो, ठीक है।
कि बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। विभाजन एल्गोरिथम मैंने आप लोगों को बताई हुई है कौन सी, देखो px, gx, qx और rx का मतलब मैंने बता दिया। विभाजन एल्गोरिथम आपको पता ही है क्या है, ठीक है, मैं फिर से ले दूंगा। तो वो जो हमें उदाहरण किससे देना है, उदाहरण में हमें हल कुछ नहीं करना, हमें क्वेश्चन प्रश्न बनाना है। बोलो मिला ऐसा प्रश्न बताना है जो कि विभाजन एल्गोरिथम को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। यानी कि px बराबर यानी भाज्य बराबर क्या होना चाहिए, भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल के बराबर होना चाहिए। अपने हिसाब से कुछ भी बना, बहुत सारे बन सकते हैं, हमें एक एक बना देना है, लेकिन उसमें छोटे छोटे से इसमें क्या दी गई है, उसमें एक एक चीज दी गई है। जैसे कि पहला जो सवाल है उसमें इसने दिया गया है कि घात px बराबर है घात qx के, घात px किसके बराबर है, qx। तो हमें अब ऐसा उदाहरण बताना है जिसमें px की घात qx के बराबर हो और वो अपनी भागफल एल्गोरिथम को क्या कर रही हो, संतुष्ट कर रही हो। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं अपनी क्या लिखता हूँ, भागफल एल्गोरिथम लिखता हूँ। तो देखो भागफल एल्गोरिथम क्या होती है, px बराबर gx गुना qx प्लस में rx। तो ये px और gx है या qx है, ये qx है, px और qx। हाँ, अब देखो उसके लिए एक छोटी सी चीज़ और आपको जाननी चाहिए। देखो px बराबर होता है किसके, gx गुना qx और यहाँ है rx। तो क्या जानना चाहिए, देखो बराबर जब होगा ना तो इन दोनों की घात मिलके इसकी घात के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात 1 है तो यहाँ x की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2, तभी तो बराबर होगा, होगा नहीं होगा, और होगा। और हमेशा भागफल जो है वो किससे, भाजक से कैसा होता है, हमेशा छोटा होता है। भाजक की जो घात है हमेशा बड़ी होती है किससे, शेषफल से। अगर भाई शेषफल ही ज़्यादा है तो फिर वो शेषफल है ही कहाँ, उसमें तो और भाग चला जाएगा। तो हमेशा जो भाजक है ना उसकी घात शेषफल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये जो हैं अपने पास भागफल और क्या, भाज्य, भाजक, भागफल और भाजक जो हैं उन दोनों की जो घात है उनका गुना इसकी घात के बराबर होना चाहिए। अब ये 1 गुना 1 1 नहीं है, ये क्या है, घात है, घात। x गुना x कितना होता है, x स्क्वायर होता है ना। ऐसे ही x स्क्वायर गुना x कितना होता है, x की घात 3। तो ये 1 और 1 घात हैं, नंबर नहीं है कि 1 गुना 1 बराबर 1 हो गया। तो 1 गुना 1 बराबर 2 होगा, यानी कि ये घात हैं, क्या है, घात। तो अब हमें जो उसने दिया गया है, उसने कहा गया कि इसकी घात और इसकी घात बराबर है, इसकी घात और इसकी घात बराबर है। तो घात तो हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो 1 रख लो चाहे 2 रख लो, इसकी घात अगर हमने रखी कितनी, 2, तो इसकी घात भी कितनी रखनी पड़ेगी, 2 रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसने कहा गया है बराबर हैं, घात px बराबर है घात qx को। अब मुझे बताओ इसकी घात कितनी होगी, ये 2 है, ये 2 है, तो इसकी कितनी होगी, gx की, gx यानी कि अपना भाजक। अब आप कहोगे सर इसकी 2 है तो इसकी एक, इससे कम 1 ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का गुना करो, दोनों का गुना 2 नहीं आएगा, ये घात हैं, 2x की घात 2 और x की घात 1 कितना हो जाएगा, x की घात 3, और यहाँ कितना है, x की घात 2। तो ये तो ज़्यादा हो गई, बल्कि होनी क्या चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर। तो जब px और qx बराबर होंगे ना तो ये जो gx है ये क्या होगा, x रहित होगा, यानी कि अचर संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, अचर संख्या होगी। और ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये तो इससे भी कम होता है। जब ये ही अचर है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो कोई भी एक नंबर लिख लो, कोई भी, इधर
अचर है ये, तो ये मैंने लिख लिया 2। अचर का मतलब क्या है, अपने जो नंबर है ना 1 2 3 4 5 6 गिनती के कोई भी, यहाँ घात कितनी ली थी 2, यानी कि x की घात 2। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिख लो अपनी मर्जी से जो चाहो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा प्लस में 0। तो इधर क्या आएगा, इधर इन दोनों का गुना कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। ठीक है, अब देखो इसमें इसका भाग देंगे जब यही आएगा, इन दोनों के गुना से ही तो ये बनाए नहीं बना, तो ये तो अपना px हो गया, ये अपना qx है, ये अपना gx है, और ये अपना शेषफल है। तो ये भी एक है, कुछ भी कर सकते हो। अब जैसे बुक में जो दिया गया है उस हिसाब से करोगे तो वो क्या है, वो यहाँ तो है 2 गुना कुछ भी लिख लो, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 14। यानी पहले इधर लिखना है, फिर उनका गुना करके इधर लिख लेना। तो कितने ही उदाहरण बन जाएंगे, जितने आप चाहो उतने बन जाएंगे। बस यहाँ क्या रखना है, यहाँ एक अचर संख्या होनी चाहिए और यहाँ x की घात 2 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ x की घात 2 है तो यहाँ भी 2 होनी चाहिए। यहाँ 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 4 है तो यहाँ 4। अगर यहाँ 1 रखते हो तो यहाँ 1 रख लेना, कितने ही उदाहरण बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो चुका है 5वें का पहला। या तो ये लिख लो या ये लिख लो, कोई भी लिख लो, दोनों सही हैं। अब देखो दूसरे में क्या कह रहा है वो, दूसरे में कह रहा है कि घात qx बराबर है घात rx के। घात qx बराबर है किसके, rx के। इन दोनों की घात बराबर है, इसकी और इसकी। तो अपनी मर्जी से कितनी मान लो घात, तो मैं एक एक मान लेता हूं। इसकी भी घात कितनी है 1, और इसकी भी घात कितनी है 1। तो देखो rx की घात हमेशा gx से कम होती है, मैंने लिख रखा है। भाजक की घात क्या होती है, शेषफल से कम होती है। तो जब इसकी 1 है तो हमें इसकी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, इसकी मैं क्या ले लेता हूँ, 2 घात ले लेता हूँ। अब इसकी घात कितनी होगी, ये 2 गुना 1 2 नहीं है, यहाँ घात है, ये घात क्या होती है, जुड़ती है। तो 2 और 1 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएगी। यहाँ घात क्या लेनी पड़ेगी, 3। बस अब 2 घात का कोई भी gx अपने हिसाब से कुछ भी लिख लेना। जैसे मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस में 1। यहाँ 1 घात का कुछ भी लिख लेना, यहाँ 1 घात का मैं लिख लेता हूँ एक्स प्लस में 1। ऐसे ही शेषफल में 1 घात का कुछ भी लिख लेना, मैं लिख लेता हूँ 2x प्लस में कुछ भी लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 1 लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, अब इनको गुना और इसको जोड़ करके जो आएगा उसको इधर लिख देना, हल हो गया। चलो गुना करके दिखा देता हूँ। चलो ये हो जाएगा 2x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 प्लस 2x और प्लस में 1। तो देखो ये तो बचा x की घात 3, ये कैंसिल हो गया। यहाँ बच रहा है माइनस माइनस 2x, ये प्लस 2x कट जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस में 2। तो कितना बचा, x की घात 3 प्लस में x की घात 3 प्लस 2 में तो इसका भाग दोगे ना तो कितना आएगा, इतना तो भागफल, इतना तो क्या आएगा भागफल, और इतना क्या बचेगा शेष। आगे बात समझ में, कुछ भी लिख सकते हो आप अपने हिसाब से। मैंने ये लिखे, चाहो तो मैं ऐसे भी लिख सकता था एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ लिख सकता था x माइनस 1, और यहाँ केवल लिख सकता था 3x। अब इनको हल करके जो आए वो इधर लिख दो, वो भी सही है। देखो इनको हल करने पर कितना आएगा, x की घात 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2 और प्लस का 3x। तो ये कितना हुआ, ये तो हुआ x की घात 3 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस का x और प्लस का 2।
ये भी सही है। बस क्या होना चाहिए, इन दोनों की घात समान होनी चाहिए। देखो इन दोनों की घात समान है, जब इसकी घात 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 2, और इन दोनों के बराबर इसकी घात होती है। देखो सारी की सारी शर्तें क्या हैं, सही है। तो ये भी अब और लागू भी हो रहा है, इन दोनों इसको हल करने पर यही आ रहा है। आई बात समझ में? तो बस इन घातों का ध्यान रखना है और अपने हिसाब से कोई भी नंबर ले लेना है, अपना क्वेश्चन बन जाएगा। सिंपल सा। चलो लास्ट है, उसको भी करा ही देते हैं। उसने कहा है कि Rx 0 है। क्या है? Rx 0 है, बस और कुछ भी नहीं कहा। Rx 0 है। Rx 0 का मतलब Rx 0 नहीं है, घात 0 है। क्या है? घात 0 है। जब घात इसकी 0 है तो इनकी अपने हिसाब से कुछ भी रख लो। अगर मैंने इसकी रखी 1, इसकी भी रखी 1, तो इसकी क्या होगी 2 हो जाएगी। कितनी होगी 2, क्योंकि इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। कोई भी नंबर ले लो। अगर इनकी 2 लेना चाहो, इसकी 2 लेना चाहो तो इसकी 4 हो जाएगी। इसकी 2, इसकी 1 लोगे तो इसकी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो कैसे ले लेना, जैसे इसकी अगर 1 लो, इसकी 2 ले लेना, तो इसकी कितनी हो जाएगी 3। जैसे चाहो वैसे लिख देना। यहाँ घात 0 है तो x का मान कुछ भी रख देना। x का मान रख दिया 4। क्या रख दिया 4। यहाँ रख दो x² माइनस x प्लस में 1, और यहाँ रख दो x माइनस 1, और ये है प्लस में 4। इनको हल करके जो आएगा वो इधर लिख दो। देखो x की घात 3 माइनस x² प्लस x माइनस x² प्लस x माइनस 1 और प्लस में 4। x की घात 3, ये हो जाएगा माइनस 2x² प्लस 2x और प्लस में 3। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, बस इतना ही काम है। x की घात 3 माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर होगा उसके। हो गया। अपने हिसाब से कुछ भी, ये नहीं लिखना, कुछ और लिखना है। बस इतना ध्यान रखो, यहाँ x की घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो x² प्लस 4, यहाँ x की घात कितनी होनी चाहिए 1, x प्लस 3, और यहाँ कोई भी कांस्टेंट नंबर। अब इन दोनों का गुना करो और साथ उसमें जोड़ दो, जो आएगा वो इधर लिख दो, वो भी सही है। कितने ही बना सकते हो, 2x² प्लस 3x माइनस 1, x माइनस 4 प्लस में 2, इनका गुना करके जो आए उधर लिख दो, वो भी सही है। कितने ही, जितने आप चाहो मैं उतने बना सकता हूँ, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बस एक एक ही बनाना था, लेकिन अब है ना। प्रश्नावली हो चुकी है अपनी कंप्लीट। इसमें जो अपनी है 2.4 के रूप में दी गई है वो ऐच्छिक प्रश्नावली है, ठीक है ना। तो वो एग्ज़ाम में नहीं आती है, वो ऐच्छिक है। करना चाहो तो कर लेना, तो करना ज़रूर है ना। उसमें से 2, 4, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना होते हैं या नहीं होते, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और तो कुछ भी नहीं है। अपनी दूसरी प्रश्नावली भी आज हो चुकी है कंप्लीट। अगर शुरू से नहीं देखी हो वीडियो तो शुरू से देखना ना, पहली और दूसरी प्रश्नावली एक साथ पढ़ना। ऐसा नहीं है डायरेक्ट दूसरी प्रश्नावली पढ़ने लग जाओ, तो पहली से पढ़ना स्टार्ट करना। और कोई भी दिक्कत हो तो हम हैं, बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।